First of all, we would like to welcome you all, my dear friends, in the e-classes of law. Today, we are going to discuss something about some important aspects relating to the CRPC 1973. आज माय डिफरेंड्स हम सीआरपीसी मीन दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं माय डिफरेंड्स, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम अपराधों के शमन के बारे में बात करेंगे। हम सम्मन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, शमन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी इंग्लिश कंपाउंड है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जो कि सेक्शन 320 में प्लेस किया गया है। मीन माय डिफरेंड्स, हम ये डिस्कस करेंगे कि अपराधों का राजीनामा कैसे होता है, अपराधों के राजीनामा कंप्रोमाइज की क्या प्रोसीजर मेंशन की गई है, समझौते की क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की गई है सीआरपीसी में। इन जनरल टर्म्स में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो जहां तक माय डिफेंस हम सीआरपीसी में ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन मीन कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंड की हिंदी होती है शमन, और कंपाउंड को जनरल शब्दों में समझें तो कंप्रोमाइज मीन राजीनामा। नॉन कंपाउंडेबल मीन अगर कोई लॉ में ऐसा लिखा है कि यह मामला शमनीय मामला है, मतलब राजीनामा योग्य है। अशमनीय मीन जो राजीनामा योग्य नहीं है, मीन कंपाउंडेबल ऑफेंस राजीनामा योग्य मामला अर्थात शमनीय मामला, और नॉन कंपाउंडेबल मीन अशमनीय मामला अर्थात ऐसा मामला जो राजीनामा के योग्य नहीं है। इस संबंध में शेड्यूल फर्स्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वो दोनों जो पार्ट हैं सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट के, वो एब्सोल्युटली साइलेंट हैं। वो ऑफेंस के राजीनामा के बारे में क्लासिफिकेशन नहीं देती है हमारी सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट। अब कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, और प्लस अगर किसी केस का राजीनामा कर लिया जाता है तो जो जजमेंट है कोर्ट का, न्यायाधीश का, जज का, मजिस्ट्रेट का, वो क्या होगा, वो एक्विटल का होगा या कन्विक्शन का होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। तो जो सेक्शन 320 है, सेक्शन 320 अपराधों के समन मीन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन है ये 2 तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है। एक लिस्ट है माय डिफेंस सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 320 में, और दूसरी जो लिस्ट है वो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 320 में मेंशन की गई है। जो हमारा सेक्शन 320 है और 320 का जो सबसेक्शन 1 है, उस सबसेक्शन 1 में जो लिस्ट दी गई है, जो सेक्शन मेंशन किए गए हैं, उन सभी सेक्शंस का राजीनामा हो सकता है, और उस व्यक्ति की परमिशन से जो कि एक्चुअली में आहत व्यक्ति है, जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसकी परमिशन से, उसकी कंसेंट से आप उसका राजीनामा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 320 है, उसमें उस व्यक्ति की परमिशन तो चाहिए होगी, कंसेंट भी चाहिए होगी, प्लस आपको कोर्ट की अनुज्ञा चाहिए, कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में ऐसे सेक्शंस मेंशन किए गए हैं जो ये बताते हैं कि कोर्ट की परमिशन से मीन जिस न्यायालय में वो केस पेंडिंग है, उसी कोर्ट की परमिशन से और प्लस जो प्रोसिक्यूशन है, जो विक्टिम ऑफ ऑफेंस है, उसकी भी कंसेंट से आप ऑफेंस का राजीनामा कर सकते हैं, उसे कंपाउंड कर सकते हैं। अब माय डिफेंस यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 में ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनका राजीनामा हो सकता है। जैसे सेक्शन 298, सेक्शन 323, सेक्शन 334, सेक्शन 335, 341, 342, 343, 344, 346, ये सभी सेक्शंस आईपीसी के हैं। 352, 355, 358, 379, 403, 407, 411, 411, 414, 414, 417 मीन 417, 419 मीन 419 एंड 421, 422, 421, 422, 423 और 424 और 426, 427, 428, 429, 430, 447, 448, 451, 482, 483, 486, 451, 491, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506, 508। ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, ये हमारे सेक्शन 320 जो सीआरपीसी का है सबसेक्शन 1 से, और उस पर्सन की कंसेंट से जो कि प्रोसिक्यूशन है, उसके प्रोसिक्यूशन जो विक्टिम है उसकी
कंसेंट से इस ऑफेंस का राजीनामा किया जा सकता है। ये ऑफेंसेस जो मैंने आपको सेक्शन बताए। अब कुछ इसमें ऐसे भी सेक्शन प्रेस्क्राइब किए गए हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। मीन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 320 में आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ सेक्शन मेंशन किए गए हैं। उन सेक्शंस का एक्चुअली में राजीनामा किया जा सकता है, लेकिन उसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए एज पर सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी से। और किस कोर्ट की परमिशन? उस कोर्ट की जिस कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। मीन 312, 312, 325, 337, 338, 357, 357, 381, 406, 408, 418, 418, 420, 420, 494, 494 और धारा 500 एंड 509। ये जो सेक्शंस है माय डिफेंस, इन सेक्शंस में कोर्ट की परमिशन से आप राजीनामा कर सकते हैं। कोर्ट की परमिशन भी इसमें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बट सीआरपीसी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है एंड लास्ट में सेक्शन 509 भी है। 509 भी कोर्ट की परमिशन से और पर्सन जो विक्टिम है, प्रोसिक्यूशन है, उसकी कंसेंट से भी उसका राजीनामा हो सकता है। अब हम माय डिफेंस बात करते हैं यहाँ पर कि अगर किसी क्रिमिनल केस में सीआरपीसी सेक्शन 320 से अगर किसी ऑफेंस को शमन कर दिया जाता है, उसका राजीनामा कर लिया जाता है, तो जो जजमेंट होगा वो एक्विटल मीन दोष मुक्ति, बाइज्जत बरी करना, दोष सिद्धि मतलब सजा देना, कन्विक्ट करना, सेंटेंसिंग करना। तो जजमेंट किस चीज का पास किया जाएगा? अगर हम बात करें सीआरपीसी के सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 320 से, तो एक्यूज्ड शैल बी एक्विटेड। अगर किसी अपराध का शमन कर लिया गया है सेक्शन 320 सीआरपीसी से, तो उसका प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी शैल हैव द अफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड विद whom the offense has been compounded। मीन यदि धारा 320 के अधीन अपराध के शमन का प्रभाव, जो अपराध का शमन किया गया है, उससे अभियुक्त की दोष मुक्ति होगी जिससे अपराध का शमन किया गया है। सो माय फ्रेंड, दिस इज द सेक्शन 320। ये अभी हमने सेक्शन 320 की बात की, बट ये याद रखिएगा प्लीज कि दिस सीआरपीसी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें, मीन स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है। तो सब्जेक्ट टू दिस इज द सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, जो कि मैंने आपको बताया। राइट नाउ, इफ you like this video, kindly subscribe it, like it and share it. Thank you so much.